नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से देश में पैर पसार रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के नए संकट और नए वेरिएंट के खतरे से जूझ रही है। ऐसे में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे ये अपील करता है कि आप कोरोना के नए रूप और खतरे से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को इस खतरे से आगाह करें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इस खतरे को मास्क पहनकर रोकें, क्योंकि मुंह पर है मास्क तो जिंदगी है पास। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लगा दी गई है। बता दें आपको, सरकार ने इससे लेकर सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब रात 10 बजे से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी और इसी के साथ ही जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 4% संक्रमण दर होने पर स्कूल बंद किए जाएंगे, तो वहीं सभी एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट को जरूरी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन और सीमांत चेकिंग गेट पर लोगों की रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी। नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं जरूरत पड़ने पर धारा 144 और महामारी कानून लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से सहयोग की अपील की, साथ ही ये भी साफ किया कि पाबंदियों को लगाने का मकसद कोरोना संक्रमण को रोकना है, ना कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। इसी के साथ ही सार्वजनिक जगह पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उधर रायगढ़ में आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। उद्योगों में बाहर से आने वाले मजदूरों की जांच के बाद ही उन्हें काम के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है, उनको दोनों डोज लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधर सरकार के निर्देश के बाद बिलासपुर में कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों को IMA के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा भी की गई। कलेक्टर ने निजी अस्पतालों को बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कोरोना के टेस्ट भी बढ़ाने को कहा है। तो वहीं कोरबा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोसाबाड़ी से सीतामढ़ी चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर और एसपी ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। कोरबा में रामपुर इलाके के ओम फ्लैट नाम के अपार्टमेंट को प्रशासन ने सील कर दिया है। अपार्टमेंट के 9 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बर्थडे को लेकर आयोजन हुआ था। प्रशासन ने पूरे आवासीय परिसर को बैरिकेडिंग कर कंटेनमेंट जोन बना दिया है और इसी के साथ ही ओम फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांकेर जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही देव मेले को बंद करा दिया है। समय से पहले अचानक मेला बंद करने के आदेश से मेला क्षेत्र में हड़कंप मच गया। व्यापारी अपने दुकान बंद करने में जुट गए, तो वहीं हजारों की संख्या में मेला देखने आए लोग अपने अपने घर लौटने लगे। हालांकि लोग प्रशासन के फैसले को सही भी ठहरा रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए आज कांकेर का जो मेला है, जो 4 दिन चलने वाला देव मेला है, एक दिन पहले बंद कर दिया है ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले। यहाँ के जो आम नागरिक है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, जिस तरह कोरोना फैल रहा है और प्रशासन ने जो पहल की है, क्या कहेंगे, क्या राय है आपका? ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। ये इससे क्या है, कोरोना को रोकने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। जिस तरीके से भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है, इसको देखते हुए जो प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाया है, तो बहुत ही उचित कदम है। इसका हम सराहना करते हैं। जिस तरह में 2 साल से कांकेर का मेला में ग्रहण लगा हुआ था, अब फिर आज 3 दिन मेला चलने के बाद आज फिर कोरोना संक्रमण का दस्तक दिया है, उसे लेकर जिस प्रकार प्रशासन ने पहल किया है, क्या राय है आपका?
अन्य प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं संक्रमण की, बहुत तेजी से फैल रहा है। जान है तो जहान है। जान रहेगी तो आने वाले दिनों में हम मेला या अपने उत्सवों को कई तरह से मना सकते हैं, लेकिन जान पे ही खतरा होगा तो उसमें आने वाले दिनों में परेशानी होगी। प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है कि जैसे ही सूचना मिली है अपना कदम बढ़ाए हैं। इससे हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए प्रशासन को, और आने वाले दिनों में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं जिस प्रकार का अचानक एक दिन पहले जो मेला बंद करने का जो आदेश हुआ है, जिस प्रकार जिससे यहाँ के स्थानीय किसी को कोई नाराजगी नहीं, वो कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो निश्चित रूप से कोरोना को अगर हमें संक्रमण से लड़ना है, उससे जीत पाना है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के गाइडलाइन का पालन करना है। और जिस तरह से गाइडलाइन का आदेश आते हैं सभी को इसमें पहल करना चाहिए ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से अपन जीत सके। जीवनानंद हालदा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। कांकेर में देवमल्ला चलने वाले 4 दिन मेला आज 3 दिन में ही बंद हो गया। कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का संख्या बढ़ रहा है, उसे देखते हुए प्रशासन ने आज से ही एक दिन पहले ही मेला को बंद कर दिया। आप मेरे पीछे भीड़ से देख सकते हैं, किसी बेतहासा जो भीड़ है, ये वास्तव में देखा जाए यहाँ पे जिस पर कोरोना का जो गाइडलाइन होना चाहिए था वो गाइडलाइन यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, और लोगों के पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, सब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कारण यही है, अगर इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर इस प्रकार का अगर रियायती ना बरता जाए तो निश्चित रूप से कोरोना का जो आंकड़ा है बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अभी आज से ही मेला जो 4 दिन चलने वाला था उसे एक दिन पहले ही इसे बंद कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये कोरोना का रोकथाम के एक प्रयास हो सकता है, और इसी वजह है कि लोगों को इस कोरोना गाइडलाइन को पालन करना चाहिए ताकि जो कोरोना संक्रमण आज बढ़ रहा है उसमें अंकुश लग सके। जीवनानंद हालदा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सुकमा के तेमेलवाड़ा कैंप से जवानों के पॉजिटिव होने का सिलसिला लगातार जारी है। कैंप में 3 और जवान पॉजिटिव मिले हैं। सोमवार को एक साथ 38 जवान कोरोना पॉजिटिव आए थे। दोनों दिन मिलाकर अब तक 41 जवान संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर से कोरोना जांच कर रही है। उधर रायपुर के पीएचक्यू में 2 डीआईजी और 1 एआईजी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डीआईजी विनीत खन्ना और हिमानी खन्ना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं एआईजी राजेश अग्रवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीरगांव नगर निगम में मेयर और सभापति के दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। मेयर और सभापति के दोनों चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और जेसीसी-जे ने गठबंधन कर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी नंदलाल देवांगन ने बीजेपी के पतेराम साहू को हराया, तो देवांगन को 25 वोट तो पतेराम को सिर्फ 15 वोट ही मिल सके हैं। तो सभापति के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाराम निषाद को जीत हासिल हुई। यहां कृपाराम निषाद को 26 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी और जेसीसी-जे के संयुक्त प्रत्याशी को 14 वोट मिले हैं। यानी बीजेपी और जेसीसी-जे खेमे में से एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की थी। अरे हटो तो भाई, वो हमेशा हमारे मुखिया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस एरिया में पेयजल की बहुत तकलीफ थी। अब हमने माननीय भूपेश बघेल जी से पिछले टाइम मांग किया था, तो उन्होंने 104 करोड़ की राशि जिन्होंने स्वीकृत की है, उसको जल्दी से जल्दी वो करके अपने क्षेत्र में हर घर में शुद्ध पेयजल लाने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। अच्छा, जीत का श्रेय? जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। अच्छा। जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नेतृत्व था उसके लिए हमको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा। और इस जीत के लिए हम सबको सहयोग की जरूरत है। सभी नगर निगम समेत निकायों में सब जगह जीते हैं। केवल एक बैकुंठपुर में थोड़ा सा गलती है, सावधानी जरूर हुई है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा संकेत मिले हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस का छत्र लहर पंचम लहराया है। चूँकि हमारे पास 15 वोट थे और 15 वोट में हमको महापौर में 15 वोट पड़े और सभापति में 14 वोट पड़े। उसकी चूँकि अभी पार्षदों से जानकारी ली जाएगी और उसके बदले में समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। कुल 2188 लोगों ने पंच पद के लिए नामांकन भरा।
पंच के 1804 पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं सरपंच पद के लिए 622 लोगों ने नामांकन भरा है। प्रदेश में सरपंच के 226 पदों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही 30 जनपद पदों के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए कुल 115 लोग मैदान में हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए 15 कैंडिडेट ने नामांकन भरा है। 6 जनवरी का नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन चुनाव के बाद काउंटिंग भी कराई जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 जिलों में प्रतिबंध लग सकता है। जी हां, 4% से अधिक संक्रमण होने पर प्रतिबंध लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी होगी। रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर में पाबंदी लग सकती है। स्कूल, सार्वजनिक स्थान बंद हो सकते हैं। रायपुर में एक्टिव केस 515 पर पहुंच चुके हैं। रायगढ़ में एक्टिव केस 357 पर पहुंच चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, क्या उम्मीद लगाए आने वाले दिनों में फिर से प्रतिबंध लग सकता है? लोगों को फिर से वही परेशानियां उठानी पड़ेंगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और लगातार अगर हम बात करें तो रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाबंदियां और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि कल ये कहा था कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी ऑप्शन होगा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अभी ये देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाकी जगह जो है बस स्टैंड में सख्ती की जाएगी, रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी, होम आइसोलेशन में मरीजों को रखा जाएगा, होम आइसोलेशन कराया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर रफ्तार कम नहीं हुई तो ऐसे में फिर लॉकडाउन के लिए सोचा जा सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर अभी छत्तीसगढ़ में एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों में लगातार ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं, संक्रमित मिल रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर भी सतर्कता काफी बरतने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों में भी लगातार कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। 48 घंटे पहले तक अगर हम बात करें तो 40 बच्चे जो है वो संक्रमित मिले थे। रायगढ़ में हमने देखा था कि रायगढ़ के नवोदय स्कूल में किस तरह की स्थिति थी, लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें तो कोरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी 40 बच्चे जो 39 बच्चे संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही 11 शिक्षक जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सब पिकनिक में गए थे। सुकमा का हाल हमने आपको बताया था कि सुबह तक जो आंकड़े थे 38 जो जवान है वो पॉजिटिव मिले थे। इसके साथ ही रायपुर के पीएचक्यू में हमने बताया था कि किस तरीके से 4 जो अधिकारी हैं वो पॉजिटिव मिले। तो एक के बाद एक हम बात करें तो अलग अलग विभागों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंगेली जो स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ ऑफिस है वहां पर 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो ये अलग अलग जगहों से जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और रफ्तार काफी ज्यादा है। शुरुआती तौर में हम आपको बताते थे कि 15 से 25 जो संक्रमित है वो मिल रहे हैं, उसके बाद 60 हुए, उसके बाद एकदम से 72 हुए, 72 के बाद 120, 122 के बाद में 190 और 190 के बाद में 222 जो मरीज हैं वो राजधानी रायपुर में मिले थे। लेकिन सुबह 6 बजे तक के ये आंकड़े थे। 6 बजे के बाद लगातार आंकड़े और बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर अगर इसी रफ्तार से आंकड़े बढ़ते रहे तो स्वास्थ्य विभाग के जो जानकार है, जो अधिकारी है और खासतौर पर कोविड को जो लंबे समय से देख रहे थे, उनका कहना है कि पाबंदियां और तेज करनी पड़ेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा है। दावत-ए-इस्लामी मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर गलत बयान देने के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना था कि कोरोना काल में संगठन के काम को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने तारीफ की थी। इसी के साथ ही कांग्रेस ने ब्रजमोहन अग्रवाल पर गलत तरीके से जमीन का कब्जा करने के भी आरोप लगाए। राजनीति करने के उद्देश्य से और धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जिस प्रकार थोथी और उछली राजनीति की, इसके परे भी जाके ब्रजमोहन जी के ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। एक तो वो जमीन के बहुत पुराने खिलाड़ी वो और उनका परिवार, और ये बात शहर में सबको पता है। उनके ऊपर मंत्री रहते हुए महासमुंद में सिरपुर के नजदीक जलकी गांव है, जहां सैकड़ों एकड़ गरीब किसानों की जमीन और नजूल की जमीन कब्जा करने का आरोप है, जिसकी जांच आज भी चल रही है। अगर ये आरोप सच है तो
नितिन गडकरी जी ने दिनांक है 20 नवंबर 2021 दावते इस्लामी संस्था को कोविड में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया है। मतलब बड़ा स्पष्ट है, अगर ये संस्था आतंकवादियों को फंडिंग करती है, आतंकवादियों की संस्था है, तो मोदी सरकार और नितिन गडकरी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, ये मेरा आरोप है। विधानसभा में आज वार्षिक कैलेंडर का विमोचन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कैलेंडर को जारी किया और इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद ज्योत्सना महंत, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। और इसी मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चरणदास के 3 साल पूरे होने पर बधाई दी। पर हमारे प्रमुख सचिव गंगराड़े जी और उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, साथ विधानसभा के हमारे सचिव और सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे किए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे प्रमुख सचिव विधानसभा गंगराड़े जी, सुभाष दुप्पड़ जी, गुरमुख सिंह जी, भाई के ध्रुव जी, भाई मनोज जी और उनके साथी, और हमारे विधानसभा के सचिव शर्मा जी और सभी उनके सहयोगी साथी, और आज उपस्थित विशेष रूप से पत्रकार साथियों। नए साल में पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले साल में हम सब अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक और बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें, ये मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है और मुझे विश्वास है कि आने वाला साल भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सत्र की अवधि कम हुई, इसका नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नए विधायकों को भी हुआ। क्या चीजें और होनी चाहिए, इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहस लक्ष्यहीन ना हो। और ये 3 साल की यात्रा में 2 साल कोरोना के कारण विधानसभा के जो कार्यक्रम होने चाहिए, विधानसभा का जो कार्यकाल होना चाहिए, विधानसभा का जो गरिमा बढ़ाने का जो अवसर हम सबको मिला है, उस दिशा में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आने वाले दिनों में बेहतर समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, पक्ष और विपक्ष के साथियों का सहयोग प्राप्त करते हुए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग प्रतिवेदनों पर चर्चा, यहाँ के अन्य विषय जिस पर चर्चा नहीं हो पाती, उन सब बातों का समावेश करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम शिवराज ने की विभागों की कामकाज की समीक्षा, अधिकारियों पर चल रही जांच में देरी पर जताई नाराजगी। कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी पर सीईओ जनपद सिरोंज को फोन पर किया सस्पेंड। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मासूम को कुत्ता काटने के मामले में सीएम सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार। एमपी में खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए बनेगी नई नीति, खेल विभाग की समीक्षा में सीएम शिवराज ने दिए निर्देश, सरकारी विभागों में तय किया जाएगा खिलाड़ियों का कोटा। वित्त विभाग की बैठक में सीएम ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने में मध्य प्रदेश का होगा अतुलनीय योगदान, हम ध्यान देंगे तो बढ़ेगा हमारा टैक्स बेस, हम पैसे की कमी का रोना नहीं रोते। मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन, सचिन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में समिति का गठन, 31 जनवरी तक सरकार को देंगे रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान, ओबीसी गणना का काम प्रदेश में सिर्फ नरसिंहपुर जिले में ही पूरा हुआ, बाकी जिलों के कलेक्टरों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। कालीचरण के समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय बोले, संतों को लेकर लिबरल होने की जरूरत, कांग्रेस लेना चाहती है राजनीतिक लाभ। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का लिया जायजा, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ की बैठक, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश।
राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिश्नोई ने मंडला में ली अधिकारियों की बैठक। कहा, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए किया गया है आयोग का गठन। मंडला में युवक की हत्या से सनसनी। अर्धनग्न हालत में मिला शव। सिर को पत्थर से कुचलकर की हत्या। पड़ताल में जुटी पुलिस। मंडला में महिलाओं की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं को दूसरे जिले और राज्यों में ले जाकर बेचने का आरोप। श्योपुर में जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे की मांग। किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, जमकर नारेबाजी। दतिया में पुरानी रंजिश में शख्स पर गोलीबारी। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की तहकीकात जारी। बुरहानपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद अलर्ट। रोको टोको अभियान शुरू। नियम तोड़ने पर लगाया जा रहा जुर्माना। उज्जैन में गौशाला में 5 गायों की मौत से हड़कंप। जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। धार में पति पत्नी के सुसाइड से सनसनी। फंदे पर मिली पत्नी की लाश। बेड पर पड़ा था पति का शव। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरिया की, जहां पर स्वामी आत्मानंद के 37 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। होम आइसोलेशन में सभी छात्र हैं। कल प्रशासन की टीम बच्चों के घर जाएगी, कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देगी। कोरिया में धारा 144 लागू की गई है। कोरिया में धारा 144 लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरिया से, जहां पर स्वामी आत्मानंद के 37 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। होम आइसोलेशन में छात्रों को रखा गया है। सुकमा में सर्चिंग पर निकले जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विस्फोटक के साथ ही 2 नक्सली जवानों के हत्थे चढ़े हैं। बताया जा रहा है कि चिंता गुफा और बुरकापाल के बीच जवानों ने 2 नक्सलियों को पकड़ा, जिसके पास से एक टिफिन बम, डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर मिले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों पिछले 5 सालों से संगठन के लिए काम कर रहे थे। जिला पुलिस बल, एसटीएफ और सीआरपीएफ के 150 से ज्यादा जवान जॉइंट ऑपरेशन पर निकले हुए थे। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली ने सरेंडर किया है। गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य ने सरेंडर किया है। एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। 2020 से अब तक 487 नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। नक्सली ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, गंगालूर एरिया कमेटी का यह सदस्य था जिसने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। विवेक रंजन तिवारी 2.5 साल के अधिक समय तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी भी की। बिलासपुर में दूसरी कक्षा की मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल के बाथरूम की दीवार का पिलर गिरने से बच्ची की मौत हुई। जिले के सरकंडा इलाके के निर्मल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर सरकंड पुलिस घटना पर पहुंची और जांच में जुट गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।